ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लेने दो कि मेरा ये वीडियो से ये मकसद नहीं है कि मैं इंडियन पेरेंट्स के ऊपर अपनी मॉरल जजमेंट पास करूँ कि वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं, वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों से मेरा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मैं क्लियरली अपने एक्सपीरियंस के थ्रू प्रैक्टिकल एडवाइस देने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम इंडियन स्टूडेंट्स के साथ बहुत हद तक होते हुए देखी है, जहाँ पे उनका कोई पैशन होता है, जहाँ पे वो कुछ अलग करना चाहता है, लेकिन उनके पेरेंट्स का अलग प्रेशर होता है, उनके पेरेंट्स का कुछ अलग ओपिनियन होता है, उनके पेरेंट्स की कुछ अलग एडवाइस होती है। तो इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल तरीके से आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताने वाला हूँ कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो एज एन इंडियन स्टूडेंट और आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में। अब मैं स्टार्ट करता हूँ एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन को एड्रेस करने के बाद कि हमें लगता है एज इंडियन स्टूडेंट्स, ये फेज से मैं भी गुजर चुका हूँ, जहाँ पे हम बहुत यंग होते हैं, राइट, एंड कहीं ना कहीं हमारी ये माइंडसेट बन जाता है फॉर गुड रीजंस और बैड रीजंस, जहाँ पे हम हर चीज़ का एग्जैक्टली ऑपोजिट करते हैं। मेरे साथ तो ये हुआ था कि अगर मेरे पेरेंट्स बहुत बार कुछ सही भी एडवाइस देते थे तो मैं ऐसे फेज में था जहाँ पे मैंने सिर्फ मेरा माइंडसेट बन गया था कि ठीक है यार, ये जो बोल रहे हैं ना ये गलत है। तो मतलब बहुत बार वो अच्छी बात भी बोलते थे जो अगर मैं उनकी एडवाइस फॉलो कर लेता तो शायद मेरा फायदा हो जाता, लेकिन क्योंकि मैं यंग था, आई वॉज नाइव, मैंने बहुत सारी गलतियां की एंड मैं एक ऐसे माइंडसेट में चला गया था कि या तो मेरी चलनी चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो मुझे हमेशा फोर्स करते हैं, मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे अलग चीजें बोलते हैं, जो मैं करना चाहता हूँ वो समझते नहीं, वो नहीं समझेंगे मेरी बात। तो इसलिए उस चक्कर में मैं रॉन्ग प्रूफ करने के लिए एक अपना रेबेलियस फेज आ गया था मेरा, जहां पे वो जो भी बोलते थे ना, भले वो सही भी हो, लेकिन मैं सुनता नहीं था उनकी। अपना खुद का ईगो होता था, अपना खुद का एटीट्यूड होता था, और उस चक्कर में मैंने उनकी सुनना बंद कर दी थी कंप्लीटली। मैंने रीजन करना ही छोड़ दिया था। अगर आप इस फेज में हो तो मैं समझ सकता हूं कि ठीक है, आपको प्रॉब्लम होगी पेरेंट्स से, आपको लगता होगा कि ठीक है यार, ये हमेशा मुझे फोर्स करना चाहता है, ये हमेशा मेरे लिए बुरा चाहता है, लेकिन मुझे आपको बता देने दो कि ऐसा नहीं है। ठीक है, उनका भी कोई रीजन है, उनके टाइम में चीजें अलग तरीके से चलती थी एंड कोई रीजन से वो मूव ऑन नहीं कर पाए। उनको लगता है कि अभी मॉडर्न जनरेशन भी उनसे ही रिलेट कर पाए, जैसे पहले चलता था वैसे ही अब भी चलता है, एंड उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं। अब मैं मानता हूं कि आपकी भी कोई गलती नहीं, लेकिन यहां पे अगर आप जितना जल्दी रीजन कर पाओ ना, रैशनलाइज कर पाओ चीजों को, कि देखो एक बैलेंस मिडिल ग्राउंड लेकर चलो। ऐसा भी मत कर लो कि आप सारी बातें उनकी इग्नोर कर लो, और ऐसे फेज पर भी मत आ जाओ कि जहां पे आप वो जो भी बोले आप चुपचाप से सुनने लग जाओ, क्योंकि ये दोनों एक्सट्रीम्स कहीं हद तक आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। मैं बात करता हूं एक दूसरे बड़े मिसकंसेप्शन की, एंड ये मैंने बहुत हद तक ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे लोग इसको करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ था ना कि मैं पैशनेट तो था, मुझे बहुत सारी चीजें करनी थी हम अपने करियर को लेकर, मुझे अपनी जिंदगी को लेकर भी जनरली मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हुआ करता था, तो मुझे बहुत सारी चीजें करनी होती थी। और बहुत बार इस चक्कर में क्या होता था ना कि जब मुझे आलस आ रही होती थी या मेरे माइंड में कोई एक्सक्यूज नहीं होता था ना, तो मैं ब्लेम अपने पेरेंट्स पे डाल देता था। एक्चुअली में क्या होता था ना कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, तो अब मैंने रियलाइज किया, मैंने सोचा, इतने साल मैंने एक्सपीरियंस किया, उसके बाद अब मुझे पता चला कि बहुत बार मुझे जब वो चीज नहीं करनी होती थी, मेरा माइंड एक्सक्यूज ढूंढता था, मैं आलसी होता था, तो मैं वो ब्लेम पेरेंट्स पे डाल देता था, मैं वो ब्लेम किसी और चीज पर डाल देता था कि देखो ये जो पैशन है मेरा, मुझे ये करना तो पसंद है। फॉर एग्जाम्पल ये यूट्यूब का पैशन, मैं बहुत सालों से इस चीज के बारे में सिर्फ सोचता रहा, लेकिन एक्चुअली में मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, एंड कहीं ना कहीं बिना अपने पेरेंट्स को पूछे मैंने, क्योंकि ये इतना हार्ड टास्क था, मैं ओवर थिंकिंग कर रहा था, मैंने इसका ब्लेम पेरेंट्स पे दे दिया। मैंने जाके कभी पेरेंट्स को बोला नहीं था, इसके बारे में कभी डिस्कस नहीं किया था पेरेंट्स से, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं बस मान लिया अपने अंदर ही अंदर कि मेरे पेरेंट्स तो कभी अलाउ नहीं करेंगे, देखो चलो मैं एक सेफ ऑप्शन चूज कर लेता हूं। लेकिन फैक्ट ये था कि मैंने कभी बात ही नहीं की थी इस चीज के बारे में अपने घर पे, मैंने कभी बोला ही नहीं था कि ये मेरा शौक है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद, और अगर मैं ये करूंगा तो उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला। मैंने सीधा अज्यूम कर लिया था कि देखो हर हाउस होल्ड में तो ऐसे ही होता है, तो मेरे पेरेंट्स भी शायद नहीं मानेंगे, तो क्या ही फायदा बात करके, चलो चुपचाप से जो सेफ ऑप्शन है मैं खुद ही चूज कर लेता हूं। एंड इस चक्कर में मैंने इस चीज के बारे में कभी डिस्कस ही नहीं किया था अपने पेरेंट्स से। मैंने कभी रीजनेबली, अगर आपको कुछ करना होता है, अगर आप कुछ चाहते हो, तो आप दोस्त को कैसे कन्विंस करते हो, आप उससे बात करते हो ना, आप उनको समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश ही नहीं की, मैंने सीधा अज्यूम कर लिया, क्योंकि ये मेरे मन में बहाना था। मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पेरेंट्स कभी मुझे अलाउ करेंगे ही नहीं ऐसी चीजों के लिए, तो चलो मैं सीधा ही सेफ ऑप्शन चुनता हूं कि मुझे सुनना ना पड़े उनसे, मुझे कोई आर्ग्यूमेंट ना करनी पड़े उनसे, मुझे कोई भी तकलीफ ना करनी पड़े बेसिकली। एक्चुअली में ये मेरा माइंड का एक एक्सक्यूज था, ये मेरा आलसपन था।
तो ये गलती मत करना। जो भी आप करियर में करना चाहते हो, जो भी आपने सोच के रखा है, जो भी आपके ओपिनियंस है इंडियन हाउस होल्ड में, आप उनको पेरेंट्स से डिस्कस किया करो। ट्राई करो कि आप रीजन करो उनके साथ, उनको समझाओ जैसे आप अपने दोस्त को समझाते हो ना, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली तो इंसान है। मैं मान सकता हूं कि गैप होता है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप कोई इंसान को एक चीज जितनी सिंपल तरीके से समझाओगे ना, वो समझेगा ही। कि हम लकी जनरेशन है, आप मानो या ना मानो, हमारे जनरेशन में जितनी चीजों को लेकर अवेयरनेस है ना, उतनी पहले जमाने में नहीं होती थी। एंड हमारे पेरेंट्स अगर आप समझाओगे ना, तो मोस्टली बहुत हद तक मानने को रेडी भी हो जाएगी। ये मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया अपने घर पे। अब इसको मेरा लक बोलो, अब इसको बोलो कि ठीक है यार तेरा एक्सेप्शन था, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब भी मैंने अपने पेरेंट्स को रीजनेबली एक चीज को बैठकर उनको वाजिबी तरीके से समझाया ना, वो मान गए। उन्होंने कभी मेरे साथ लकीली फोर्स नहीं हुआ कि नहीं तुझे ये करना ही पड़ेगा, तुझे ये करना चाहिए। मेरे पेरेंट्स हमेशा समझे हैं और उन्होंने मुझे हमेशा सलाह दी है, उन्होंने मुझे हमेशा एडवाइस दिया। एंड उन्होंने मुझ पर ऑप्शन बहुत बार छोड़ा था कि देख अब तू तेरे हिसाब से डिसाइड कर ले, तुझे ये करना है कि तुझे नहीं करना, वो तेरा डिसीजन है, लेकिन हमारा काम है तुझे एडवाइस देना। अब मैं मानता हूं कि ये सिचुएशन कॉमन नहीं है। बहुत केसेस में पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको आप जितना भी समझाओ वो शायद ना समझ पाए। लेकिन अब मैं इसके ऊपर आने वाला हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूं कि आपके पास क्या ऑप्शंस है और आप इस सिचुएशन में क्या माइंडसेट रखना चाहिए आपको और आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले जैसे मैंने बोला था आपको सेकंड मिसकंसेप्शन को एड्रेस करते टाइम, कि अगर आप कोई चीज करना चाहते हो ना अपने करियर को लेकर, जनरली अपने लाइफ में भी अगर आप कुछ भी करना चाहते हो ना, तो पहले उसको डिस्कस कर लिया करो। बिना डिस्कस किए अगर आप सिर्फ ओवरथिंकिंग पे चले जाओ कि देखो मुझे तो इसकी परमिशन नहीं मिलेगी, देखो ये तो मानेगी ही नहीं मेरे पेरेंट्स, देखो ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, उससे पहले उससे बेटर है कि आप डिस्कशन करो, एक बात करो। एंड उसको करने से पहले भी अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा शायद जो आपने कभी जिसके बारे में ना सोचा होगा, ना कभी आपने किसी से सुनी होगी ये बात, कि आप जो भी करना चाहते हो अपने करियर को लेकर, आप पहले उसको वैलिडेट करो। वैलिडेट करने का मतलब क्या होता है? मतलब आप एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाओ। अब मान लो कि आप मुझे आकर कोई आइडिया देते हो, आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मेरे यूट्यूब के एग्जाम्पल से देता हूं। अब मुझे कोई आकर बोलता है कि देख तू यूट्यूब पे ये कर रहा है, लेकिन तू ये गलत कर रहा है, अगर तू इसकी जगह ये करेगा ना तो तेरा चैनल ज्यादा बेटर चलेगा। अब मैं उसको पहले इंस्टेंस में क्यों ही मानूंगा? अब भले वो मेरे पेरेंट्स हो, जो भी हो, ठीक है, एक दूसरे इंसान के नजरिए से देख लो। एक नॉर्मल इंसान भी दूसरे इंसान की बात क्यों सुनेगा? जब आपके पास कोई रीजन हो, जब आपके पास कोई स्टैटिस्टिक हो, जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो, कोई डेटा हो, जब वो मुझे आके बोलेगा देख इस चैनल ने ऐसा किया, ये तेरे जैसा ही चैनल है, लेकिन इसका देख ग्रोथ आ रहा है, तू ये कर रहा है, तू ये गलत कर रहा है, तब मैं ज्यादा अच्छे से समझूंगा ना, तब मैं उसको देख पाऊंगा, तब मेरे पास डेटा आएगा, क्योंकि वो मुझे डेटा के थ्रू समझाएगा कि देख ऐसे हो सकता है। अगर वो मुझे सिर्फ आके बोल दे कि देख तू ये गलत कर रहा है, ये तू इसके अलावा तू कुछ और कर, तो मैं कभी नहीं समझूंगा ना, मैं उसकी बात को सीरियसली भी नहीं लूंगा। एंड ऐसे ही हाउस होल्ड, इंडियन हाउस होल्ड में भी होता है, ऐसे ही पेरेंट्स के साथ भी होता है कि अगर आप कुछ करियर को लेकर करना चाहते हो तो आपको उनको समझाना पड़ेगा, आपको उनको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। वो क्यों माने आपकी बात, वो क्यों कन्विंस हो आपसे कि आप जो भी करना चाहते हो वो सही है। एंड जो भी आपको वो सलाह दे रहे हैं, वो बाय द वे आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनकी सलाह एक एक्सपीरियंस तरीके से आ रही है, तो उन्होंने आपसे ज्यादा जिंदगी देखी है, तो चांसेस आर, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, मैथ्स के हिसाब से भी देखे तो वो जो बता रहे वो लॉजिकल तरीके से, यूजुअली वो कुछ ना कुछ तरीके से तो बताते ही है, तो उनके पास वो लॉजिक है, तो आपको वो लॉजिक को काउंटर करना है, तो आपको अपना काउंटर लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। और काउंटर लॉजिक डेवलप करने के लिए आपको एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। अब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ये करना है, ठीक है, मुझे ये करना पसंद है, मुझे ऐसे कैमरा के सामने आकर बात करना पसंद है, मुझे हमेशा से यूट्यूब चैनल के बारे में मैं सोचते रहता था कि मैं फ्यूचर में या मैं कभी भी किस पॉइंट में मेरे लिए मेरी जो पर्सनालिटी है यूट्यूब के लिए बहुत परफेक्ट है। तो अब मैं अगर जाके अपने पेरेंट्स को सीधा बोलता कि देखो मैं तो यूट्यूबर बनूंगा, तो वो मुझ पर हंस देते ना, क्योंकि उनके नजर में मैं इससे पहले बच्चा था, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, मेरे ऊपर कोई रिस्क नहीं था कि ठीक है अगर ये नहीं भी चलेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स के ऊपर ही थी ना, कि उनको मुझे संभालना पड़ेगा, अभी गलती का भी कॉन्सिक्वेंस उनको ही झेलना पड़ेगा ना, तो उसमें सबसे बड़ा रिस्क तो उनका ही है ना। तो मेरा काम था कि उनको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ला कर दूं, मैं बताऊं कि देखो मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअली में वीडियोस डाल सकता हूं, देखो मैं वीडियो डालता हूं तो एक्चुअली में लोगों को हेल्प मिलती है, मेरा चैनल एक्चुअली में ग्रो कर रहा है, मेरा चैनल एक्चुअली मोनेटाइज्ड है, इससे एक्चुअली में पैसे कमाए जा सकते हैं। अब मैं इस तरह से अगर उनसे डिस्कस करता या इस तरह से उनको बोलता
कि देखो ये है, ये फैक्चुअल चीज है एंड इससे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो मैं उनको एक तरीका बता देता। मैं उनको हवा में बात नहीं कर रहा हूं एनीमोर, आई एम टॉकिंग विद सब्सटेंस, आई एम टॉकिंग विद द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। तो आप जो भी करना चाहते हो ना अपने करियर को लेकर, तो पहले एक और चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, टू हैव अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए अगर आप गाना चाहते हो, अगर आर्ट्स में कुछ करना चाहते हो, अगर आप कोई भी फील्ड में करना चाहते हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू रिक्वायर इज कि उसमें आपका कोई पोर्टफोलियो होना चाहिए, आपका कुछ एक्शन प्लान होना चाहिए कि देखो या तो मैंने ये ऑलरेडी किया है इतने सालों से, या तो अगर नहीं किया तो अब मैं इसको ऐसे करूंगा, ये नंबर्स है, ये इतना रिस्क है, इतना टाइम लगेगा इसमें एंड ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इससे। अब मैं यहां पे नहीं बोल रहा हूं कि आप परफेक्ट प्लान लाके रख दो, क्योंकि परफेक्ट प्लान कोई दुनिया में बना ही नहीं सकता, ऐसा कोई भी नहीं बना जिसको फ्यूचर सर्टेनली पता है। लेकिन जब आप किसी को भी कोई चीज रीजनेबल तरीके से समझाते हो ना, तो उनका समझने का चांस वो बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ये था सबसे पहला पार्ट जहां पे मैंने आपको बताया कि आपको पेरेंट्स से कैसे बात करनी है, पेरेंट्स से कैसे डील करनी है। अगर आपका कोई अलग पैशन है, अगर आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हो ना, तो दिस इज हाउ यू डील विद इट। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट। अब यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि चलो मान लो कि आपके पेरेंट्स आपकी सुनते नहीं, आपके पेरेंट्स का कुछ अलग ओपिनियन है, आपके पेरेंट्स आपसे कुछ और चाहते हैं, आपके पेरेंट्स कुछ और चीज में इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं तू ये कर, तू वो कर, जो भी कर, जो आप अग्री नहीं करते। इस केस में है ना, इस केस में भी आपके पास एक प्रैक्टिकल तरीका है कि आपके पेरेंट्स आपको जो भी देंगे, जो भी बोलेंगे, आप वो कर सकते हो। अगर आपको वर्स्ट केस सिनेरियो में उसको चूज भी करना पड़े ना, तो आप साइड में अपनी हॉबी, आप साइड में अपना पैशन, अपना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो। आपके पेरेंट्स आपको जो भी टारगेट दे देना कि तू ये कर, वो कर, उसमें भी आपका पूरा दिन कभी नहीं जाने वाला। अगर आपको जो भी लाइफस्टाइल, चलो मान लो आप ऐसे सिचुएशन में हो जहां पे आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तू ये करियर ले ले या तो तू ये बिजनेस में जाके बैठ जा। अब ऑफ कोर्स आपका पहला आइडिया यही होना चाहिए कि आप जाके उनको कन्विंस करने की कोशिश करो, आप उनको रीजनेबल तरीके से विद प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट समझाओ। लेकिन अगर वर्स्ट केस में वो नहीं भी माने ना, भी आप क्या कर सकते हो ना, जब तक आपको उनकी जो बात है सुननी पड़े, जब तक आप उनको प्रूव ना कर दो ना कि नहीं इस चीज से जो भी आप करना चाहते हो, इससे आप अपनी लाइफ भी बना सकते हो, ये स्टेबल चीज है, ये एक्चुअली में काम भी करती है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, तब आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाने पर काम कर सकते हो। अब जैसे मैंने पहले सिचुएशन में बोला था, सेकेंड सिचुएशन ये है कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं भी मान रहे हैं ना, तो साइड में जितना आपके पास फ्री टाइम बचे, क्योंकि पूरा दिन तो आपका यूटिलाइज नहीं होगा ना, जो भी आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं, मान लो कॉलेज में कोई डिग्री चूज करने के लिए बोल रहे हैं, या तो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ये जॉब ले ले, तो उस जॉब में भी आपको फ्री टाइम मिलेगा। तो उस फ्री टाइम में भले वो वीकेंड हो, एक दिन हो, जब भी जो भी हो, आपको अपना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाना है। जो भी आप अपनी जिंदगी से करना चाहते हो ना, वो फ्री टाइम में आपको उसको करना पड़ेगा, और तभी आपका एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनेगा। और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनने के बाद आपके पेरेंट्स को समझाने का चांस बढ़ जाता है। सो दिस इज हाउ यू प्रैक्टिकली डू समथिंग एंड दिस इज हाउ यू प्रैक्टिकली डील विद इंडियन पेरेंट्स का प्रेशर। जो भी वो हमारे इंडिया में जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि पेरेंट्स और हमेशा स्टूडेंट्स की बनती नहीं आपस में, उनके बीच का गैप होता है कि उनकी आइडिया अलग होती है, हमारी आइडिया अलग होती है कि हमें क्या करना है अपनी जिंदगी के साथ। तो मैंने आपको पूरा जितना भी है, जितने भी सिनेरियोज है, मोर और लेस सारा कवर कर दिया है। तो अगर इसके बाद भी अगर कोई सिनेरियो बच जाता है जो मैंने कवर नहीं किया, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप कमेंट कर देना कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है आपके घर में जो आपसे नहीं हो पा रही, एंड मैं ट्राई करूंगा कि उसको भी मैं कवर करूं कोई और वीडियो में अपनी फ्यूचर वाली। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा कॉन्टेंट मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि अगर आपको करियर को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी अपने लाइफ पाथ को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो, आपको नहीं पता कि आपको लाइफ को लेकर क्या डिसीजन लेना चाहिए, आपके करियर में आपको कौन से डिसीजन लेने चाहिए, तो मेरा एक काउंसलिंग सेशन होता है जहां पे मैं आपको पूरी क्लैरिटी देता हूं, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू समझाता हूं। एंड उसके लिए आप कमेंट चेक कर सकते हो, मेरा पिन कमेंट, वहां पे मैं एक लिंक दे दूंगा, ठीक है।